नमस्कार दोस्तों आजकल हम लोग बैंकिंग की बात सुनते हैं। अक्सर जिक्र होता है, लेकिन आपने शायद ये ना सुना हो कि एक टाइम बैंक नाम की संस्था भी है। समय का बैंक, टाइम बैंक। और ये बैंक आज भी स्विट्ज़रलैंड में बड़ी बड़ी प्रखरता के साथ और बड़ी एक प्रकार से मान्यता के साथ चल रहा है। वहाँ के अधिकांश नागरिक इस बैंक के ग्राहक हैं, उनके अकाउंट हैं, और अकाउंट में जमा क्या होता है ये जानना ज़्यादा दिलचस्प है। मित्रों, उस टाइम बैंक में अगर आप स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं और आप सेवा में हैं, अभी सर्विस में हैं, तो आप वहाँ अपना खाता खोल सकते हैं। खाते में क्या जमा कराना है आपको, ये मैं आपको बता दूं। पहले खातेदार की 3 शर्तें गिन लीजिए। बैंक की शर्तें हैं 3 शर्तें, जिनके आधार पर खाता खुल सकता है। पहली बात तो खाता खोलने वाले के पास कम्युनिकेशन की स्किल होनी चाहिए। संप्रेषणीयता, बातचीत, संवाद की स्किल उसमें होनी चाहिए। दूसरी उसकी विशेषता ये है कि वो फिज़िकली स्वस्थ होना चाहिए। और तीसरी जो विशेषता, जो शर्त मानी गई है खाता खोलने की, वो ये है कि उसे प्यार करना आना चाहिए। मित्रों, अजीब शर्तें हैं, और अजीब शर्तों के बावजूद वहाँ बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों की संख्या में, जिन्होंने टाइम बैंक में अपने खाते खोल रखे हैं। जमा क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। दिलचस्पी का मरकज़ तो वो है। यदि आप नौजवान हैं, या आप अधेड़ उम्र में हैं, या आप इस अभी तक सेवा में बने हुए हैं, आपकी सर्विस चल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 2 घंटे या 4 घंटे, जब भी आपको वक्त मिले, या छुट्टी वाले दिन, आप 4 घंटे या 6 घंटे बैंक को अपनी सेवाएं देंगे कि मैं उपलब्ध हूँ इन 4 घंटों के लिए, या मैं 2 घंटे रोज़ के लिए उपलब्ध हूँ इतने दिनों के लिए। तो बैंक क्या करेगा, आपको ऐसे लोगों की सेवा में तैनात करेगा जिनको वाकई ज़रूरत है किसी सेवा की, किसी मदद की। और उसमें मोस्टली सीनियर सिटीजन्स होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, जिनका कोई नहीं होता दुनिया में, और वो अकेले पड़ जाते हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेशन की, संवाद की। और दूसरी ज़रूरत उनको इस बात की पड़ती है कि उनकी देख रेख करने वाला आदमी सेहतमंद हो। और तीसरी उनको ज़रूरत पड़ती है कि वो प्यार की भाषा बोल सके। अगर कोई रूखा सूखा बंदा कोई आ भी जाए मदद के लिए, तो क्या फ़ायदा। वो नुक्स निकालेगा, और जब नक्स निकालेगा तो बात बनेगी नहीं। इसलिए उन्होंने शर्त रख दी है कि उसके प्यार करना भी आना चाहिए। और मित्रों, ये एक बिल्कुल वास्तविक बात है कि वहाँ पर हज़ारों लोगों ने उस बैंक में अपने खाते खुलवाए हुए हैं। खाते इस उम्मीद के साथ खुलवाए हुए हैं कि जब हम बुज़ुर्ग होंगे, तब हमें अगर किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे टाइम बैंक से हमें मदद मिल जाएगी। हम टाइम बैंक से अपनी जमा जो घंटे हैं, उनमें से कुछ घंटों के लिए हम टाइम बैंक से दरख्वास्त करेंगे, बाकायदा रिक्विजिशन स्लिप भरेंगे, और उस स्लिप पे लिखेंगे कि मेरी ये समस्या है, मुझे इस बात के लिए टाइम बैंक से बंदा चाहिए। तो हमें जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। तो मित्रों, दिलचस्प एक बात है, लेकिन अब ये चीज़ें मन से होती हैं। आप ये देखिए कि दुनिया भर में बूढ़ों के लिए संस्थाएं बनी हुई हैं। बहुत सारे देशों में उनकी सिक्योरिटी को, उनकी जो सुरक्षा है, उसको सामाजिक जिम्मेदारी माना गया है। ये सामाजिक जिम्मेदारी की जो परंपरा है, बहुत सारे देशों में है। यूके में भी है, यूएसए में भी है। लेकिन टाइम बैंक जैसी जो संस्था है, ये सिर्फ स्विट्ज़रलैंड में है। और हम भारतीयों को थोड़ा सा शौक़ भी होता है कि नई चीज़ कोई देख लें, तो हम कोशिश करते हैं कि एक बार 4 दिन हम भी खबरों में आ जाएं। तो इस आशय के प्रयास 1 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया। उसने घोषणा की कि मैं टाइम बैंक आरंभ कर रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड की पद्धति पे। लेकिन मित्रों, ना तो उसमें कोई नाम दर्ज हुआ, और क्योंकि उसमें जो टाइम बैंक का जो रनर है, जो चलाने वाला है, जो संचालक है, उसकी विश्वसनीयता भी तो होती है। अब हमारे लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि ये जो कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, विदेश में से इन्होंने ले लिया, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या गंभीरता दिखाएंगे।
तो ये चीज़ें चलती नहीं हैं। तो उसको कोई भी 2-4 शुरुआती दौर में कुछ अकाउंट होल्डर मिले और उसके बाद खाते सारे के सारे खाली। मित्रों, इसमें मैं आपको एक और भी देना चाहूँगा कि एक बड़े प्रसिद्ध तेलुगु लेखक हैं, उनका नाम है बहुत प्रसिद्ध मिस्टर गोपी, एन गोपी के नाम से। और मैं उनसे कई बार मिला हूँ और उस बंदे ने अभी जो नवीनतम जो पुस्तक लिखी है वो है वृद्धोपनिषद, बूढ़ों का एक उपनिषद। तो बड़ी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। मूल रूप से तेलुगु में है, उसका अनुवाद हिंदी में भी आया है और अनुवाद अंग्रेज़ी में भी आ चुका है और अन्य भाषाओं में भी धीरे धीरे आ रहे हैं। तो उसमें जो वृद्धावस्था की जो मानसिकता है उसको व्यक्त किया गया है बहुत अच्छे ढंग से। कभी मौका मिले तो हिंदी वाली या अंग्रेज़ी वाली पढ़ लीजिएगा, आपको अपना बुढ़ापा संवारने में हो सकता है कि उसकी मदद मिले और आपको अच्छी लगे। मित्रों, बाकी इसमें बहुत सारी बातें जो करने वाली हैं साझी कि हम लोग अपने वृद्धों के प्रति, अपने बूढ़ों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। हमें लगता है कि जो भी बूढ़े हमारे हो गए वो हमारे लिए एक लायबिलिटी बन गए। अगर तो वो उनके पास बैंक अकाउंट है तो वो असेट हैं, अगर उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी हैं। और हम लोग अक्सर प्रायः बहुधा ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हम लोग समय के साथ अपने आप को बांध नहीं सकते। मित्रों, मैं यहाँ के अपने शहर के एक वृद्धाश्रम के बारे में जानता हूँ, सरकार द्वारा संचालित है। तो मैं एक बार गया वहाँ पर, मेरी एक स्वभाव का हिस्सा था कि मैं एक विशेष दिन वहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ उनके लिए उपहार ले जाता और बूढ़ों को, बुजुर्गों को बाँट आता। तो एक बार एक बुढ़िया और बूढ़ा दोनों मुझे मिल गए। दोनों ने कहा कि हमें ये उपहार नहीं चाहिए, अगर आपके पास समय है तो 2 पल हमारे साथ बिता लीजिए, हमारे लिए वही उपहार है, हमारे लिए कुछ नहीं है। तो मेरा उनसे सवाल था कि क्या यहाँ पर कोई आपका अपना नहीं है? तो उन्होंने बताया दबे स्वर में और कुछ थोड़े से विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बच्चे हैं, एक जो है वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है, एक बहुत बड़ा बैंकर है, सब कुछ है, ईश्वर की दया है, उनके लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि उनके पास हमारे साथ संवाद करने का, बातचीत करने का अवसर नहीं है। अगर आप वाकई कुछ हमारे लिए करना चाहते हैं तो हमें उपहार के रूप में आप अपनी संवाद के कुछ घंटे दे दीजिए, हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, हमें दुनिया के बारे में बताइए, आने वाले जो तब्दीलियां हैं वक्त में हो रही उनके बारे में हमसे बात कीजिए, हम आपको बताएंगे कि हमारे वक्त में क्या था। तो ये जो है सबसे बड़ी हमारी देन है, उपहार है। अगर आप ये उपहार नहीं ले जाते तो ये अपने कंबल शंबल या जो भी आप लाए हैं श्रीमान जी, ये ले जाइए, ये हमें नहीं चाहिए। मित्रों, कई बार हैरानगी भी होती है, बड़ी परेशानी भी होती है कि जिनके बच्चे अच्छे पदों पर हैं वो भी किसी न किसी कारण से अपने पेरेंट्स को, अपने बुज़ुर्गों को एहतराम के साथ कबूल नहीं करते। अब ये मैं नहीं कहता कि सभी बुज़ुर्ग जो हैं वो अच्छे ही होते हैं, हो सकता है कि कुछ एक बुज़ुर्ग ऐसे हों जो ज़्यादा चिड़चिड़े हों, जो ज़्यादा डिमांडिंग हों, लेकिन जो जज्बा है वो तो हर एक में, जिसको भी ये मानव की योनि मिली है उसमें ये एक्सपेक्टेड है, उसमें ये उम्मीद रखी जाती है कि वो अपने बुज़ुर्गों के बारे में संवेदनशील हो और जो भी वो कर पाए उसे करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है संवाद की। अगर वो उनसे संवाद स्थापित नहीं करता, कभी कभार मिलने नहीं जाता, कभी कभार उनको आउटिंग के लिए नहीं ले जाता, तो बात बनती नहीं है। दिल्ली में एक संस्था चल रही है, वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलती है। अब उस संस्था की जो संचालिका हैं श्रीमती किरण, उनका एक स्वभाव में है कि वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जितने भी सेलिब्रिटी स्टेटस के जो संगीतकार हैं, जो गायक हैं, उनको बुलाती है, उनको खर्चा स्वयं देती है। उनको ये होता है कि आप वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनका मनोरंजन करें। कई बार वो कुछ एक स्पॉन्सर्ड ट्रिप बनाती है, उसके लिए मदद जहाँ से उसको मांगती है वो मिल जाती है, कि उसको अपना एक प्रभाव मंडल उसका ऐसा है कि उसको कोई दिक्कत नहीं आती, उसकी विश्वसनीयता है और लोग आगे आते हैं तो वो स्पेशल ट्रेन्स का ट्रिप बनाती है और बुज़ुर्गों को धार्मिक तीर्थ यात्राओं पे और कुछ एक पर्यटन स्थलों पर ले जाती है और उसको बड़ी एक तस्कीन मिलती है, सुख मिलता है कि मैंने कुछ ना कुछ अपने
बुज़ुर्गों के लिए किया, उन संस्कारों के तहत किया जो संस्कार मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे दिए थे। तो मित्रों, ये विषय बहुत लंबा चौड़ा है, कभी इस पर गंभीरता से विचार कीजिए, आपको रस मिलेगा और आपको जीने की एक नई प्रेरणा, नया सलीका मिलेगा। शुक्रिया दोस्तों।